द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन। तो यहाँ पर आपको डिग्री मेज़र के अंदर तकरीबन 6 एंगल्स दिए गए हैं और उन्हें डिग्री मेज़र से कन्वर्ट करना है रेडियन मेज़र के अंदर। तो रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एक्स डिग्री का कोई एंगल दिया गया है और इस एक्स डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन मेज़र के अंदर, तो आपको सिंपली एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है पाई बाय 180 से और इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करके या सॉल्व करके इसको आपको मिल जाएगा एक्स डिग्री का रेडियन मेज़र। ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये नहीं होता, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए सबसे पहला जो प्रॉब्लम आपके सामने दिया हुआ है, सबसे पहला एंगल वो है 85 डिग्री, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है हमको रेडियन मेज़र के अंदर। ये जो एंगल दिया गया है पहला एंगल, ये डिग्री मेज़र में दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए। फार्मूला है एक्स डिग्री इज़ इक्वल टू एक्स इंटू पाई बाय 180। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने भी फार्मूला हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमको 85 रखना है, तो 85 डिग्री इज़ इक्वल टू बन जाएगा 85 इंटू पाई बाय 180 और ये रेडियन मेज़र हमको यहाँ पर मिलेगा। तो 85 और 180 को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि 85 जो होता है ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है वो 5 है। तो 85 मतलब 5 इंटू 17 होता है, ठीक है। और अगर मैं 180 को 5 से डिवाइड करूं तो 180 जो है अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 या 15 यानी कि मुझे यहाँ पर मिलेगा 3 और 30 यानी कि हमको 36 मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब मैं 85 को और 180 को डिवाइड करूँगा 5 से तो मुझे न्यूमरेटर में 17 मिलेगा और डिनोमिनेटर के अंदर मुझे मिलेगा 36। अब 36 और 17 तो किसी भी हालत में ये कट नहीं होने वाले, कैंसिल नहीं होने वाले। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 17 पाई बाय 36 रेडियन, यानी हमको यहाँ पर मिल गया 85 डिग्री का मतलब होता है 17 पाई बाय 36 रेडियन। ये इसका रेडियन मेज़र आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला एंगल है, अगला एंगल क्या दिया हुआ है देखिए। अगला एंगल जो हमको दिया हुआ है वो है 250 डिग्री, 250 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। सेम वही तरीका है, सबसे पहले हम लिखिए एक्स डिग्री इज़ इक्वल टू एक्स इंटू पाई बाय 180, ठीक है, और रेडियन मेज़र हमको यहाँ पर मिलेगा सॉल्व करने के बाद। एक्स की वैल्यू आपको रखना है 250 इंटू पाई बाय 180, ठीक है, और यहाँ पर रेडियन। तो पहले तो आप ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों भी 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अब 25 और 18 ये तो कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि ये 5 इंटू 5 है और ये 3 इंटू 2 इंटू 3 है, ठीक है। तो ये दोनों भी और इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं हो सकते। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 25 पाई बाय 18 रेडियन, ठीक है, यानी मुझे यहाँ पर जो 250 डिग्री का एंगल है वो मिल गया 25 पाई बटे 18 रेडियन के बराबर। तो ये रेडियन मेज़र है 250 का, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन मेज़र के अंदर। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है -132 डिग्री, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए वही तरीका हम यूज़ करेंगे। एक्स डिग्री का मतलब एक्स इंटू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू हमको 132 रखना है निगेटिव साइन के साथ में। तो -132 इंटू पाई बाय 180, ठीक है, रेडियन। अब इन दोनों को हमें कैंसिल करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 132 है, इसके अगर आप डिजिट को काउंट करें, ऐड करें, तो यहाँ पर 1 + 3 4 और 4 + 2 ये हो गया 6, यानी ये जो नंबर है ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और इसके यूनिट प्लेस के ऊपर आप देख सकते हैं 2 है, मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये कि 132 जो है ये 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 180 ये भी 6 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को 6 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं 132 की बात करूं, तो जब मैं 132 को 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर 12, यानी कि 6 दूनी 12 होंगे, बचेगा एक, फिर 6 दूनी 12 यानी 22 मुझे यहाँ पर मिलेगा। यानी अगर आप यहाँ पर 22 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो आपको 132 मिल जाएगा। यहाँ पर 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 के 2 और 1
13 है ना। तो 22 ज़रब 6 ये 132 होता है। और अगर आप 180 की बात करें तो 180 का मतलब होता है 6 इंटू, यहाँ पर हमको 30 मिलेगा ना। 30 इंटू 6 6 18 होते हैं, और इस तरह से 6 इंटू 30 हमको 180 मिलेगा। तो जब आप इन दोनों को यानी कि 132 और 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपको मिलेगा 22, ठीक है, 6 से डिवाइड करने पर, और यहाँ पर मिलेगा 30। आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी ये जो 22 है ये क्लियरली 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको 11 मिलेगा, ठीक है। और ये 30 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आपको 15 मिलेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव साइन अभी बाकी है, नेगेटिव 11 पाई बाय 15 रेडियन, ये आपको मिलता है नेगेटिव 132 डिग्री का रेडियन फॉर्म। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 132 नेगेटिव 132 इज इक्वल टू नेगेटिव 11 पाई बाय 15 रेडियन। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया दिए हुए डिग्री मेज़र को रेडियन मेज़र के अंदर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है 65 डिग्री 30 मिनट। तो हमने हमारे पिछली वीडियो में भी इस बारे में बात की थी कि मिनट और डिग्री में क्या रिलेशन होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और इसी के हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है तो 1 डिग्री अपॉन 60 जो है वो होगा 1 मिनट के बराबर, क्लियरली है ना। या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मुझे 30 मिनट की बात करनी है कि 30 मिनट कितना होगा, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं 60 का जो आधा होता है वो होता है 30 मिनट, यानी 1 डिग्री का आधा जो होगा या फिर आधा डिग्री जो होगा वो 30 मिनट के बराबर होगा। आप ऐसे लिखिए, या फिर आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 मिनट का मतलब है 1/60 डिग्री, तो यहाँ पर 30 मिनट का मतलब कितना होगा, तो 30 मिनट का मतलब होगा 30/60 डिग्री। ये 0 0 कैंसल, 3 2 ज़ा 6, यानी 1/2 डिग्री आपको यहाँ पर मिलेगा 30 मिनट का मतलब, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये जो 65 डिग्री 30 डिग्री जो दिया हुआ है इसको आप लिखिए, 30 मिनट जो दिया हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 65 डिग्री प्लस 30 मिनट मतलब 1/2 या हाफ डिग्री, ठीक है। इसे आप और भी सिंप्लीफाई करें, क्योंकि इसे भी हमको रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसे आप सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आप इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करके आपको यहाँ पर मिलेगा 65 डिग्री इंटू 2 प्लस 1/2। कसर को किस तरह सॉल्व किया जाता है आपको पता है। जैसे मुझे अगर a प्लस बी बाय सी को सॉल्व करना है तो मैं a और c को मल्टीप्लाई करूँगा, a इंटू सी मिलेगा, फिर उसमें ऐड करूँगा b को, और डिनोमिनेटर के अंदर c बाकी रहेगा। तो वही काम हमने यहाँ पर किया। ये a है, a की जगह पर 65 है, b की जगह पर 1 है, और c की जगह पर यहाँ पर 2 है। तो a इंटू सी यानी 65 इंटू 2 प्लस b यानी +1 और अपॉन में c, जैसे कि वैसे इसको आप सॉल्व करें। तो 65 इंटू 2 कितना होगा, तो 65 इंटू 2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 130, यानी जो 60 है उसका डबल तो 120 होता है, और 5 का डबल होगा 10, तो 120 और 10 130, यहाँ पर आपको मिलेगा 130 डिग्री प्लस 1, ठीक है, अपॉन में 2, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको एकदम आसान ज़बान में 131 अपॉन 2 डिग्री। तो ये जो 65 डिग्री 30 मिनट की जो वैल्यू है आपको यहाँ पर मिल गई 65 डिग्री 30 मिनट, ये आपको मिल गया 131 अपॉन 2 डिग्री। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इस एंगल को कन्वर्ट करना है रेडियन मेज़र के अंदर। तो रेडियन मेज़र में कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर वही फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा जो आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी आपको यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करना है π/180 से, और यहाँ पर x की जगह पर है 131/2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 131/2 इंटू π/180, ठीक है। ये आपको रेडियन मेज़र मिल जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर 131 और 180 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होते हैं क्या, तो इसके यूनिट प्लेस पर तो 1 है, मतलब ये 5 से और 2 से तो कैंसिल नहीं होगा। इसका जो यूनिट प्लेस है, सॉरी सम ऑफ डिजिट जो है इसका 1 + 3 + 1 ये 5 है,
मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। और ये जो हमारा 180 होता है ये 2 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है, और ये 3 से डिवाइड होता है। मतलब ये 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, और फिर ये 2 से भी डिवाइड होता है और ये 5 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 131, 3 से भी नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा। मतलब इन दोनों को हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसे और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 131 पाई और अपॉन में आपको 2 इंटू 180 यानी ये होगा 360 के बराबर 360। ये रेडियन मीटर हमको मिल गया 65 डिग्री 30 मिनट का। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो इस तरह से होगा 65 डिग्री 30 मिनट इज़ इक्वल टू 131 पाई बाय 360 रेडियन। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमको, चौथा क्वेश्चन 65 30 मिनट, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन मीटर के अंदर। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो प्रॉब्लम है वो हमको दिया हुआ है 75 डिग्री 30 मिनट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो कि चौथे क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करना है हमको रेडियन मीटर के अंदर। तो बिल्कुल सेम वही बात है, यानी जो 30 मिनट है हमने इससे पहले के एग्जाम्पल में भी देखा कि 30 मिनट को हमने लिखा था हाफ डिग्री यानी 1/2 डिग्री। तो ये जो 75 है 75 डिग्री और 30 मिनट है, इसको मैं लिख सकता हूँ 75 प्लस 1/2 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, जैसे हमने इससे पहले सॉल्व किया था वैसे ही इस 75 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 150। ठीक है, यहाँ पर जो 75 का डबल होता है वो 150 होता है, फिर प्लस 1 और डिनोमिनेटर के अंदर 2, यानी फाइनली आपको यहाँ पर मिलेगा 151/2 डिग्री। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है ये 75.5 के बराबर, यानी 75 में जब हमने हाफ ऐड किया तो 75.5 आपको मिलेगा। और ठीक है, अब इसको अगर मुझे लिखना है फ्रैक्शन के अंदर या फिर इस तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/2 ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, यानी जो 75.5 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2/2 से। तो अपॉन में तो आप 2 रहने दें और 75.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 का डबल होगा 150 और हाफ का डबल होगा 1, तो 151 आपको यहाँ पर न्यूमरेटर में मिल जाएगा। ऐसे सॉल्व करें या फिर जो अपना रेगुलर तरीका है आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया 75 डिग्री 30 मिनट को 151/2 डिग्री के अंदर। अब हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन मीटर के अंदर। तो रेडियन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा अब ये 151/2 इंटू पाई/180 रेडियन। अब ये जो 151 है 151 ये यूनिट प्लेस पर 1 है, तो पहली बात तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो है 6 + 1 7 है, मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0 और 5 नहीं है, और यहाँ पर 2 3 5 से डिवाइड नहीं हुआ, मतलब ये 180 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो मैं इसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट 151 पाई/2 इंटू 180 यानी कि 360 रेडियन, यानी जो हमको दिया हुआ था 75 डिग्री 30 मिनट, उसका जो रेडियन मीटर हमको मिला वो मिल गया हमको 151 पाई बटे 360 रेडियन। और ये जो सेकंड लास्ट हमारा एंगल हमको दिया गया था वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। इसके बाद जो लास्ट एंगल दिया गया है, आप लास्ट एंगल को देखें, यहाँ पर लास्ट एंगल क्या दिया हुआ है, वो दिया गया है 40 डिग्री और उसके साथ में है 48 मिनट। तो इस बारे में हमने पहले भी बात की थी कि जो 60 मिनट होते हैं वो होते हैं 1 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट कितना होगा, फिर 1 मिनट होगा 1/60 डिग्री के इक्वल। ठीक
ठीक है। अगर 1 मिनट की वैल्यू 1/60 डिग्री है तो फिर 48 मिनट कितना होगा फिर? तो जाहिर है कि मुझे इस 1/60 को 48 से मल्टीप्लाई करना होगा 48 मिनट के लिए। तो ये बन जाएगा 48/60 डिग्री, ठीक है। तो 48/60 को आप 12 से क्लियरली डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 12 चौक होते हैं 48, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में आपको 4 मिलेगा और 12 पंजे होते हैं 60, तो यहाँ पर 5 मिलेगा। तो 4/5 आपको मिलता है 48 मिनट की वैल्यू, 4/5 डिग्री, ठीक है। 48 मिनट यानी 4/5 डिग्री। तो ये जो 40 डिग्री 48 मिनट है, इसको आप लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 48 मिनट, यानी कि 40 डिग्री प्लस 48 मिनट की वैल्यू हमने अभी मालूम की है 4/5 डिग्री। इन दोनों को अब ऐड कर लें, तो ऐड करके आपको यहाँ पर, जैसा कि हमने इससे पहले की जो एग्जांपल थी हमारी चौथी एग्जांपल में किया था, 40 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा, 4×5 = 20, यानी कि ये 200 मिलेगा हमको यहाँ पर 200 डिग्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में 4 डिग्री और डिनोमिनेटर के अंदर आपको 5 लिखना है, यानी कि ये मिलेगा हमको 204/5 डिग्री, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करना है आप रेडियन मेज़र के अंदर। तो इसका जो रेडियन मेज़र होगा वो होगा 204/5 ज़रा π/180 रेडियन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए अच्छी बात ये है कि ये जो नंबर है, ये नंबर यानी 204, इसके यूनिट प्लेस पर 2 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो 6 है, मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये टोटल नंबर जो है 204, ये 6 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब अपने लिए अच्छा है कि हम 204 को और 180 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 204 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पर, 204 मतलब 6 इंटू, तो आप देख सकते हैं 6×3 = 18 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 बच जाएंगे जब हम 18 को यूज़ कर लेंगे और बचेगा 24। तो 24 का मतलब होता है 6 चौक 24, मतलब यहाँ पर 34 मिलेगा आपको, बराबर। तो आप 6 से इसे डिवाइड कर लें, तो 6 से डिवाइड करने के बाद 180 का कितना बचेगा, जब मैं 180 को 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 से डिवाइड करने के बाद मुझे 30 डिग्री मिलेगा, बराबर। तो आप इसे 6 से डिवाइड करें 204 को, तो इधर आपको मिलेगा 34, और 180 को कितना मिलेगा, 6 से डिवाइड करने पर 30 मिलेगा। आप इसे 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं, तो 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34 होते हैं, यहाँ पर 17 मिलेंगे और यहाँ पर मिलेगा 15, ठीक है। यानी जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमको मिला वो मिल गया 17/5, ठीक है। ये 17/5 इधर मिला, मल्टीप्लिकेशन में मिला π/15 रेडियन, यानी आप इसे मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो 17 पाई अपॉन, और 15 पंचे होते हैं 75, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 75 और ये होगा रेडियन। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है, मतलब जो हमको दिया हुआ था 40 डिग्री 48 मिनट, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन मेज़र के अंदर। और रेडियन मेज़र कितना मिला हमको यहाँ पर, तो रेडियन मेज़र जो हमको मिला वो मिला 17 π/75 रेडियन। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें नियर अबाउट 6 प्रॉब्लम दिए हुए थे, उनको हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन मेज़र के अंदर। इसके अलावा आपको जो याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, उनका कन्वर्शन भी हमें याद रखना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको 0 डिग्री दिया हुआ है तो 0 डिग्री का रेडियन मेज़र 0 ही होगा ऑफकोर्स। उसके बाद में यूज़ होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए आपको यूज़ करना है π/6 रेडियन। वैसे अगर आप कन्वर्ट करेंगे 60 डिग्री को, तो 60 डिग्री का जो कन्वर्शन होगा वो होगा π/3 रेडियन। अगर आप 45 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में तो आपको मिलेगा π/4 रेडियन। वैसे ही 90 डिग्री जो है उसका कन्वर्शन मिलेगा π/2। इसके अलावा जो 180 है, 180 होता है पाई, ये तो आप जानते हैं। ये सब के सब जो रिलेशन है या कन्वर्शन है डिग्री से रेडियन का,
ये आपको पता होना चाहिए, ये याद करना है आपको, क्योंकि इसके बाद जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 11th में या 12वीं के अंदर, तो उसके अंदर बाज़ औक़ात हमको रेडियन मेज़र ही इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, डिग्री मेज़र भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमको रेडियन मेज़र का भी यूज़ करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये जो वैल्यूज़ है 30 डिग्री मतलब π/6, π/3 मतलब 60, π/2 मतलब 90, ये सब आपको याद कर लेना है। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मेज़र, और यहाँ पर आपको 5 एंगल्स दिए गए हैं। ठीक है, और ये 5 एंगल्स जो है ये पाँचों की पाँचों आपको दिए गए हैं रेडियन मेज़र के अंदर, और रेडियन मेज़र से आपको इसे कन्वर्ट करना है डिग्री मेज़र के अंदर। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल सवालात ये नहीं है। यहाँ पर अगर आपको कोई एंगल दिया गया है, जैसे आपको दिया गया है x, और ये रेडियन मेज़र के अंदर है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो इसके लिए बिल्कुल वही तरीका है, आपको x को मल्टीप्लाई करना होता है 180/π से, तब जाके आपको ये डिग्री का मेज़र मिलता है। इससे पहले जो हमने सॉल्व किया उसमें हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था एंगल को, और उस वक्त हमने इसे मल्टीप्लाई किया था π/180 से। यहाँ हमको 180/π से मल्टीप्लाई करना है। तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, हम इसको यूज़ करके ये 5 एंगल्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो एंगल आपको दिया गया है, सबसे पहला जो एंगल है वो है 7π/12। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन मेज़र से डिग्री मेज़र के अंदर। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। पहले एग्जांपल में x रेडियन इक्वल टू होता है, आपके सामने लिखा हुआ है फार्मूला, x इंटू 180/π, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री मेज़र के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। 7π/12 रेडियन इज़ इक्वल टू 7π/12 इंटू 180/π। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेंगी वो डिग्री मेज़र में मिलेंगी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर पाई कैंसिल करना है, ये पाई यहाँ पर आराम से कैंसिल हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर 180 और 12 को भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी यहाँ पर 6 दूनी 12 मिलेंगे, और ये हो जाएगा 6 3 18 यानी कि 30 आपको मिलेगा। और फिर आप यहाँ पर 2 को 30 से कैंसिल कर सकते हैं, यानी 2 1 2, और 15 दूनी होती है 30। तो फाइनली आपको यहाँ पे मिलता है 7 इंटू 15 डिग्री। ठीक है, तो 7 ज़रब 15 हमको फाइनली मिल गया। तो 7 ज़रब 15 कितने होते हैं आपको पता होगा, 105। ठीक है, 105। तो ये जो हमको दिया गया था 7π/12 रेडियन, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन मेज़र के अंदर। ज़्यादा मुश्किल सवाल ये नहीं था। यहाँ पर ये जो कैंसिल करना होता है ना, बस यही मेन होता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल जो है वो है -5π/3 रेडियन, और इसको कन्वर्ट करना है हमको ज़ाहिर है कि डिग्री मेज़र के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। 5π/3 यहाँ पर साफ आपके सामने लिखा हुआ है, आपको भी लिखना है फार्मूला। यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। 5π/3 रेडियन। ठीक है, तो 5π/3 आप इस फार्मूले को यूज़ करना है हमको। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू यानी 5π/3 एज इट इज़ लिखा, और मल्टीप्लिकेशन में हमको लिखना है 180/π, और हमको डिग्री मेज़र मिल जाएगा। तो ये पाई है और ये पाई है, दोनों कैंसिल हो गए, ये 3, और जब हम 3 को कैंसिल करेंगे 180 से, तो आपको 180 की जगह मिलेगा 60। ठीक है, 6 3 18 होते हैं, तो यहाँ पर 60 इंटू 3 180 होता है। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर में आपको 60 मिलेगा, यानी फाइनली आपको मिलता है यहाँ पर -5 इंटू 60। ठीक है, यानी 6 पंजे 30 होते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -300। ठीक है, -300 डिग्री। ये -5π/3 रेडियन की वैल्यू -300 डिग्री आपको मिल गई। इसके बाद में जो तीसरा है वो आपको दिया गया यहाँ पर 5 रेडियन, और 5 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री मेज़र के अंदर। तो 5 रेडियन को डिग्री मेज़र में कन्वर्ट करने के लिए शुरू करेंगे हम एग्जांपल को, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहली 2 एग्जांपल सॉल्व की। तो यहाँ पर x रेडियन की जो वैल्यू है वो है 5 रेडियन,
और जब हम इस फार्मूले के अंदर, फार्मूला कौन सा है, एक्स रेडियन इक्वल टू एक्स इंटू 180/पाई डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 5 रेडियन इक्वल टू 5 इंटू 180/पाई डिग्री। अब यहाँ तो कैंसिल होने ऐसा कुछ भी नहीं है, तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है 22/7 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इंटू 180 अगर हम देखें तो 5 इंटू 180 जो होता है वो हमको यहाँ पर 900 के आसपास मिलेगा, 900 मिलेगा। ठीक है, 900 कैसे मिलेगा, आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपको यहाँ पर 900 मिलेगा, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इंटू 180 का मतलब होता है 2 इंटू 90 बराबर, 180 मतलब 2 इंटू 90, और 5 इंटू 2 होगा 10, 10 इंटू 90 ये होगा 900। तो ये आपको मिल गया यहाँ पर 900/पाई डिग्री। ठीक है, अब हमको इसे सॉल्व करना है। ये डिग्री मेज़र होगा लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पर पाई है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो पाई की वैल्यू होती है आपको पता होंगी, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की एक वैल्यू तो होती है 3.14, या फिर हम आमतौर पर जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 22/7। तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करेंगे, तो ये हमको मिलेगा 900/22/7 डिग्री। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और भी, तो ये जो है बन जाएगा 900/22, और ये जो 7 न्यूमरेटर के भी न्यूमरेटर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इस तरह से। और अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने का ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस डिवीज़न का जो रोल है बेसिक वो पता होने चाहिए। तो पहले तो ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जब आप 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 11, और 900 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 450, यानी जो हमको यहाँ पर मिलेगा 5 रेडियन की वैल्यू वो होंगी 450 ज़रब 7 और बटे 11, इस तरह की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। अब 7 और 450 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 और 450 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 0 ये होगा 0, 7 इंटू 5 35 का 5 कैरी 3। ठीक है, इसके बाद में 7 चौक 28 और 3, 7 चौक 28 और 3 होंगे 31। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मिलता है 3150 और डिनोमिनेटर के अंदर 11। अब ये जो हमको यहाँ पर मिला 3150, इसे हमको डिवाइड करना है 11 से, तो 11 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो है वो 31 है, तो 31 से छोटा जो है वो 22 होता है, जो कि 11 के पहाड़े में आता है। हमको यहाँ पर 22 लिखना है, और यहाँ बन जाएगा 2। 31 में से जब हम 22 को कम करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 9। ठीक है, इसके बाद में ये 5 को नीचे उतारेंगे, बन जाएगा 95। 95 11 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इससे छोटा नंबर 88 को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, जब आप 95 में से 8 को कम करेंगे, 88 को कम करेंगे, तो आपको यहाँ पर बच जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, 7 5, हाँ ठीक है 7 बच जाएगा। फिर ये 0 है, इसको नीचे उतारेंगे, ये बन जाएगा 17। 70 भी डिवाइड नहीं होता 11 से, तो हम लेंगे यहाँ पर 66, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर 70 में से 66 कम करेंगे तो 4 बच जाएगा। इसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पॉइंट, और ये बन जाएगा 40, और 40 का करीबी जो होता है वो होता है 33। यहाँ पर आपको मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 7, फिर एक 0 यूज़ करेंगे, अगला नंबर होगा 66, यहाँ आपको मिलेगा 6। यानी ये जो हमको यहाँ पर डिग्री मेज़र मिला था, ठीक है, इस डिग्री मेज़र की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होंगी, एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होंगी वो होंगी 286.36 डिग्री। ये आपको यहाँ पर इसका डिग्री मेज़र मिलता है 5 रेडियन का, यानी 5 रेडियन इक्वल टू होगा 286.36 डिग्री। ठीक है, 5 रेडियन के बाद जो अगला है उसको देखते हैं अब। तो जो अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, अगला एंगल वो है यानी कि चौथा एंगल 11 पाई बाय 18 रेडियन, और इसको कन्वर्ट करना है हमको डिग्री मेज़र के अंदर। तो ज़ाब्ता आपके सामने है, इस फार्मूले का यूज़ हमको करना है। तो इस फार्मूले की मदद से हमको मिलेगा 11 पाई बाय 18
रेडियन इज इक्वल टू 11 पाई बाय 18 इंटू 180 बाय पाई रेडियन, सॉरी रेडियन नहीं, डिग्री आएगा यहाँ पर। तो पहले तो पाई कैंसिल हो जाएगा आराम से, पाई के बाद एकदम क्लियर है 18, 180 से कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा 10, और 10 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 110 डिग्री। ठीक है, एग्जांपल बहुत इजी थी, जल्दी सॉल्व हो गई। तो चौथा एग्जांपल जो था उसको हमने डिग्री मेजर में कन्वर्ट किया, हमको मिला 110 डिग्री। इसके बाद में जो अगला है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है, वो है -1/4 रेडियन, और इसको कन्वर्ट करना है हमको डिग्री मेजर के अंदर। तो चलिए देखते हैं इसको। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन मेजर के अंदर, तो हमको यहाँ पर यूज़ करना है x रेडियन इज़ इक्वल टू x इंटू 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप x की जो वैल्यू है वो रखेंगे 1/4, तो x की जगह पर हमको -1/4 रखना है। इधर मिलेगा आपको 180, डिनोमिनेटर के अंदर पाई और ये डिग्री। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव साइन बाहर रखेंगे। अब आप देखिए ये जो 4 है ये 180 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो क्लियरली ये 180 को डिवाइड कर लेगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 180 को 4 से, तो आपको मिलेगा 45। ठीक है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में पाई एज इट इज़। तो हमने यहाँ पर 180 को 4 से डिवाइड किया तो हमको यहाँ पर 45 मिला। 45 कैसे मिला? जब आप 180 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आपको मिलता है 90। जब आप उसे 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब आपको 90 को 2 से डिवाइड करना है, ये मिल जाएगा आपको 45। इस तरह से आपको 45 बाय पाई मिलता है, -1/4 रेडियन का डिग्री कन्वर्शन। अब इसे आप इसके अलावा भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसे और भी सॉल्व करेंगे इससे ज़्यादा, तो ये बन जाएगा -45 बाय 22/7। ठीक है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं -45 इंटू 7/22। ये जो 7 है ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है ना, तो इसे आप मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो अगली स्टेप में आपको क्या होगा, यहाँ पर 7 और 45 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 और 45 को मल्टीप्लाई करके ये होगा 5 7 35 का 5, यहाँ पर कैरी 3 मिलेगा हमको, 5 7 35 5 बचा 3, और 7 चौका 28 और 3 ये होगा 31, तो 315 मिलता है, और डिनोमिनेटर के अंदर है 22, ये नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो जब आप 315 को 22 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेंगी वो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है -1/4, उसकी डिग्री कन्वर्शन होगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1/4 रेडियन इज़ इक्वल टू -315/22 डिग्री। तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 22 से। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 22 से डिवाइड करके क्या मिलता है हमको। यहाँ पर है 315, और इसे हम कोशिश करते हैं 22 से डिवाइड करने की, जितना पॉसिबल है उतना कोशिश करेंगे। तो 22 का 22 तो हमको यहाँ पर मिल गया। तो 22 और 31 के अंदर फ़र्क कितना है, तो ये फ़र्क है इनका 9 का। ठीक है, 9 + 22 कितना होगा, 31 होगा, मतलब हमको यहाँ पर 9 मिलता है। इस 5 को आप नीचे उतार लें। अब यहाँ पर हमको मिल गया 95 में, और 22 में करीबी नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर आप 88 लिख सकते हैं, क्योंकि 88 जो है 22 के पहाड़े में 4 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 88 और 95 यहाँ पर हमको मिलेगा 7। 22 से डिवाइड नहीं होगा, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 0, यानी यहाँ पर हमको यूज़ करना है फिर पॉइंट। तो 70 का करीबी नंबर जो है, जो 22 के पहाड़े में आ जाए, वो है 66, जो कि 3 नंबर पे आता है 22 के। 66 में से 70 में से 66 कम करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 4। ठीक है, 4 मिलेगा, हम यहाँ फिर से 0 इस्तेमाल करेंगे, 0 यूज़ किया। अब यहाँ पर 22 के पहाड़े में 40 का करीबी नंबर या 40 से छोटा नंबर जो है वो 22 है सिर्फ, तो हम यहाँ पर 22 लिख सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा 1, यानी ये जो -1/4 रेडियन था, इसका जो अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्शन है डिग्री मेजर में, वो है 14.31
डिग्री। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां एग्जाम्पल भी कन्वर्ट कर लिया डिग्री मेज़र के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 5 क्वेश्चन थे इनको हमने कन्वर्ट किया रेडियन मेज़र से डिग्री मेज़र के अंदर। इसके अलावा जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो पाई रेडियन होता है वो डिग्री के अंदर 180 के बराबर होता है। वैसे ही 2 पाई रेडियन जो होता है वो होता है 360 डिग्री के बराबर। इसके अलावा 3 पाई/2 जो होता है वो 270 के बराबर होता है। पाई/2 होता है वो 90 के बराबर होता है। ये सब के सब रिलेशन आपको याद रखना है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में भी और 12th क्लास के अंदर भी, उसमें रेडियन मेज़र के साथ साथ डिग्री मेज़र दोनों मेज़र का हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन के अंदर, या फिर आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह है 11-12 के अंदर उसमें डिग्री मेज़र भी पूछी जाएंगी और रेडियन मेज़र भी पूछा जाएगा। यानी ये दोनों का जो मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री में 90 का मतलब पाई/2 होता है रेडियन में, या फिर आपको अगर 2 पाई कहा जाए तो 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360, या 2 पाई का मतलब होता है एक कंप्लीट रोटेशन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर